हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नए भर्ती विज्ञापन के विषय में। साथ ही हम बात करने वाले हैं 2021 में जो आपके नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई थी, उसमें भी कुछ चीज़ें पेंडिंग में चल रही हैं, उसके विषय में क्या नई अपडेट है उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं कि जो आपकी नई भर्ती आएगी उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या आपको चाहिए, अगर चाहिए तो कौन से सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी हैं। आप सभी लोगों की कुछ क्वेरी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर, वो भी इस वीडियो में पूरे किए जाएंगे। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं या 2021 में आप भी अपेयर थे तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, आपके लिए यूज़फुल होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नए भर्ती विज्ञापन के विषय में, क्योंकि आप सभी लोगों में से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं इसको लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कब तक आपकी भर्ती आ जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर में भी मैंने बहुत पहले ही लगभग 1 महीने पहले ही बताया था कि आपकी भर्ती आएगी, और न्यूज़पेपर में भी था, मैंने बताया था कि दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो आप देखेंगे 2021 की भर्ती की बात करें तो उसमें मैक्सिमम एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी आपका लैबोरेटरी असिस्टेंट का लास्ट था, उसका भी रिज़ल्ट आया ही है। और कुछ इसमें पद ऐसे हैं जैसे आपका एक्सरे टेक्नीशियन का हो गया, हिंदी टाइपिस्ट की हो गई, 1-2 पद और हैं जिसमें सिर्फ 1 सीट या 2 सीट इस तरीके की थी, ये पेंडिंग में है। अभी इसका ना ही कोई एग्ज़ाम हुआ है, ना ही स्किल टेस्ट, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि 1 पद 2 पद इस तरीके से हैं। और आप यूनिवर्सिटी में देख ही रहे हैं कि जो रिज़ल्ट जारी हुए हैं, चाहे वो एमटीएस के रहे हों, चाहे जूनियर असिस्टेंट के रहे हों, इसके खिलाफ देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट के इसमें आपकी क्वेरी भी आती है, कमेंट्स भी आते हैं कि आपके नंबर अच्छे थे, नहीं हुआ। तो इस तरीके से मामला हर एक जगह पर चल रहा है, यूनिवर्सिटी में भी आपको देखने को मिला ही होगा। तो जो आपके 1-2 पद हैं, ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट रिजल्ट ही आपको देखने को मिल जाए, उसके एग्ज़ाम हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ना ही हो। ठीक है, तो अभी तो इसके संबंध में कोई सूचना नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अगर होगा, आएगी कोई भी नोटिस, तो आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। और नई भर्ती की जहाँ तक बात है, उसके लिए मैंने बताया है कि दिसंबर तक आएगी। आपको पता है कि चुनाव होने वाले हैं, तो कोई भी कहीं का भी कोई भर्ती विज्ञापन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, स्टेट गवर्नमेंट से आए, अगर जैसे ही आपके चुनाव होंगे, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो कोई नया नोटिफिकेशन या नहीं, नए काम नहीं होंगे। अगर कोई नोटिस पहले आ गई तो उस पर काम चालू हो सकते हैं। तो आपके फरवरी के लास्ट तक अगर ऐसा होता है, इसलिए दिसंबर जनवरी इसमें ही आपके विज्ञापन जारी होंगे। ठीक है, तो आप वेट करिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बाकी आप लोग अपना वेबसाइट को विजिट करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ये बात हो गई नए भर्ती के विषय में। उम्मीद है जितने लोग इसको पूछ रहे थे उनका क्लियर हुआ होगा कब तक आएगा। ठीक है, तो आने दीजिए, फिर आपको बता दिया जाएगा। जब तक कोई नई अपडेट ना हो तो आपको वीडियो बनाना और फिर उसको बता देना भी सही नहीं है, क्योंकि आप भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे फिर। तो आप लोग चूँकि कई दिनों से पूछ रहे थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में कोई अपडेट दिया जाए, इस वजह से भी ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके विषय में कि जो आपकी भर्ती थी 2021 की, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं एमटीएस के, कुछ लोग आप देखेंगे कि बताएंगे कि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है एमटीएस की। कुछ कैंडिडेट आपको मिलेंगे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है एमटीएस की। ठीक है, कुछ पद ऐसे हैं कि रिज़ल्ट फाइनल है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिला है। तो देखिए, जब इनका एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है या स्किल टेस्ट होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली रूप से मेन वेबसाइट पर मिलती है। तो ये सबको पता चल जाता है और हम लोग भी आपको बता देते हैं कि देखिए आपके एग्ज़ाम कब है, स्किल टेस्ट कब होना है। लेकिन पर्सनली ज्वाइनिंग की बात करें तो ये कोई ओपनली ऑफिशियल नोटिस पे नहीं आता है कि इस डेट पे ज्वाइनिंग है। ये आपके ईमेल आईडी जो आप रजिस्टर्ड करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपके पर्सनल ईमेल आईडी पर वो चीज़ें जाती हैं, कॉल लेटर जाता है, आपकी ज्वाइनिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग वहाँ पर हैं, तो ऐसा भी होता है कि देखिए एक ही जगह तो पोस्टिंग होती नहीं है। जैसे मान लीजिए उसके जो संबद्ध कॉलेज है वहाँ पर भी की जाती है। और जो नई भर्ती आपकी आएगी अभी, तो ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही आपको मिलेगा मेन कैंपस में,
ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉलेज होंगे वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो जहाँ पर जैसे ज़रूरी है वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग दे रखी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका नहीं हुआ है, तो कुछ इसमें आप लोग आपस में भी कमेंट किया करते हैं कि नई ज्वाइनिंग हो गई, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुई है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जहाँ आपको भेजना है, मतलब जिस जगह पे आपको ज्वाइनिंग देनी है वहाँ आवश्यकता थी, तुरंत का तुरंत हो गया। कहीं काम डिले होता है तो उनका नहीं हुआ होगा, लेकिन ये आपको पर्सनली पता चल पाएगा आपकी ईमेल आईडी से, या आपको पर्सनल कॉल आएंगे जो भी आपने वहाँ रजिस्टर किया होगा। ये ओपनली आप देखेंगे मेन ऑफिशियल साइट पे कोई लिस्ट जारी नहीं होगी कि आइए आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। वो हर एक भर्ती में होता है, इसी की भर्ती की बात नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आप इससे कंफ्यूज होते हैं कि नहीं किसी ने कहा कि उसका हो गया है, तो आप परेशान हो जाइए कि अरे उसका हो गया हम लोग का नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं ज़रूरी कि एक ही साथ हो जाए, ठीक। ऐसा तब होता है जैसे कोई ऑफिस है, एक ही जगह पे ज्वाइनिंग करनी है तो सभी का हो गया, तो ऐसा होता है, इस वजह से भी होगा। अब अगर हम बात करें 2021 की, इस समय 2023 है, अब 24 ही आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा डिले तो हो ही रहा है इस काम में। लेकिन आप इसमें कर भी क्या सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं कि एग्ज़ाम दिया है बेहतर तरीके से, बाकी जो वहाँ के प्रोसेस है वही फॉलो कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग देना कब तक होगा, क्या होगा, वो तो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी। तो इसमें आप लोग डाउट में मत रहा करिए, ये चीज़ें मैंने बता दी। दूसरी बात करें कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यहाँ मैंने क्यों मेंशन किया है, कुछ समय पहले आप लोग पूछ रहे थे कि जो नई भर्ती आएगी उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, आप क्या क्वालिफिकेशन मांग सकता है। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं ग्रुप सी के पोस्ट तक के लिए। कुछ में सिर्फ इंटरमीडिएट आपकी आती है। एमटीएस की बात करें तो किसी में सिर्फ हाई स्कूल, आईटीआई, जिस लेवल का एग्ज़ाम होता है वैसा होता है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात करें तो कुछ ग्रुप ए के पद होंगे जिसमें डिमांड होगा, तो ग्रुप ए में सीटें बहुत कम आती हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट ग्रुप सी में ही जाते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, इस तरीके के पद होते हैं उसमें। तो इन्होंने कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर का अलग से नहीं मांगा था पिछले विज्ञापन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपको मांगा जाएगा, लेकिन फिर भी एक आप सभी को अच्छे से जानकारी होगी CCC की, ठीक है। आप अगर नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपके हर महीने होते हैं, निलिट से होता है यानी डोएक्स से होता है। तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करिए, पढ़ाई करिए और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, आप दे लीजिए, ठीक है। तो ये आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट मिल जाता है। चूँकि इसको इसलिए करना चाहिए क्योंकि हर जगह डिमांड है, और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने या सुनने वाले लोग ऐसा नहीं है कि नहीं किए होंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम से है, लगभग 2013 के बाद से, 13-14 के बाद से ही ये CCC आया जानकारी में। अब बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं और ओ लेवल भी कर चुके हैं। तो आप लोग एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अभी भी किसी के पास ना हो तो ये बेस्ट है, फ़िलहाल के लिए इसको कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं मांगेगा। हाँ, अगर आपको और कोई अदर एग्ज़ाम देना है तो ओ लेवल तो आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादा डिमांडिंग है, तो आप चाहो तो ओ लेवल भी कर लीजिए। लेकिन जल्दी क्या हो सकता है, CCC हो सकता है। तो आप लोग अगर जो लोग कैंडिडेट नहीं किए हों वो इसको कर सकते हैं। और ऐसा कुछ इसमें नहीं मांगा था कि अगर आपको जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरना है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओ लेवल का, ए लेवल का, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और रही बात डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स की, तो जैसे आपके लैबोरेटरी असिस्टेंट हो गया और लैब टेक्नीशियन हो गए, तो या लाइब्रेरियन की बात करूँ तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें डिप्लोमा होना चाहिए। अब उसको आप अलग से करने ना लगिएगा, जैसे उसमें समय लगता है आपको, तो आप एक ऐसा आपको अपना बना लेना है माइंडसेट कि आप एक तैयारी करिए, सिलेबस लगभग सेम हो तो उसी वे पे चलिए। जैसे उससे रिलेटेड कोई वैकेंसी आए तो आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। उसको अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है, मैथ्स होती है, रीजनिंग होता है, और अब देख रहे हैं इंग्लिश भी हर जगह पे नहीं आ रही है। अगर UP-SSC की बात करें तो वहाँ नहीं पूछा जाता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी पहले 50 मार्क्स के आपके डायरेक्ट आते थे इंग्लिश, तब वहाँ पर भी कम कर दिए गए हैं, 10-12 आते हैं आरओ और एआरओ में। तो देखेंगे इंग्लिश का वेटेज घटा है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक भी है तो उनको परेशान होना नहीं है। बाकी अपने सब्जेक्ट को सॉलिड रखिए, जीके तो आपको सॉलिड रखना ही है, एक बार ये अच्छे से पढ़ लीजिए। मैथ्स आनी चाहिए आपको थोड़ी थोड़ी, का मतलब ये कि ग्रुप सी में बहुत हाई लेवल का नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अपनी पढ़ाई ऐसे करते रहिए, सारे सब्जेक्ट थोड़े तैयार होने चाहिए आपको। एक्स्ट्रा इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। अगर आप
तैयारी में हैं तो आपके लिए इसकी दिक्कत नहीं आएगी। इसका पेपर भी बहुत ही ईजी हुआ था, जब आया था नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। नए विज्ञापन आने दीजिए, कोई चीज़ अगर चेंज होगा, कोई सिलेबस उसमें चेंज होगा, आपको सूचित किया जाएगा। फिलहाल कि मैं आपको प्रीवियस जो भी विज्ञापन था उसके तहत बता रही हूँ चीज़ें, तो आपको अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कॉमन सब्जेक्ट को पढ़िए, आपके कोई एग्ज़ाम होंगे, आप उसके लिए तैयारी करें हैं तो उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। नया भर्ती आएगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल आने वाले टाइम में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जल्द ही आपको हो सकता है नवंबर लास्ट तक में ही देखने को मिले, तो विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो आप उसकी तैयारी अपनी करते रहिए और इसके संबंध में नोटिस आएगी तो आपको बताया जाएगा। ये रही आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ अपडेट जो आप लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने इसको बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और एक बात और है, अब आप ये हमसे पूछने स्टार्ट कर देंगे कि बताइए किस डेट पर होगा हमारा एग्ज़ाम जो लोग का पेंडिंग में है। तो मैंने इसमें क्लियरली बताया, पहले आप तो पूरा वीडियो देख लिया करिए। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे जो डाउट आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी मैं इसमें बता देती हूँ। फिर भी आप लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों लेट हो रहा है। अगर इस क्यों का जवाब होगा कि क्यों लेट हो रहा है तो उसको जल्दी करा ही दिया जाता, पर ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़िए, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, आप हर जगह देख रहे हैं एग्ज़ाम कैसा चल रहा है, कितने एग्ज़ाम लेट होते हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें रही इस भर्ती के बारे में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नई अपडेट में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।